देखो, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यार तुमको पता है ना, तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे भाई कितने कट्टर हैं। हम दोनों को साथ में जीने नहीं देंगे वो। और अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना, मैं वैसे ही मर जाऊंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार तुम्हारे अब्बा से ज़रूर बात करूँगा। अब्बा से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो टीसीएस में घटना हुई है ना, उसमें सब लोगों को बोल दो, ये जितने भी क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, उनको बोलो कि एक नैरेटिव सेट करें कि वहां पे कोई धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा था। ठीक है, चलो रखो। अरे अब्बा, फातिमा घर में कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? अरे कहाँ चली गई है ये बता, कहीं वो काफिर से तो मिलने नहीं चली गई है? मुझे भी यही लग रहा है अब्बा कि वो काफिर से मिलने गई है। हमने तुझे पहले ही बोला था कि उसको मार डालते हैं, लेकिन तूने क्या कहा था कि अब्बा मैं देख लूंगा। अब वो भाग गई ना मुंह काला करवा के मेरा। अरे अब्बा, आप परेशान मत होइए, चाहे वो आकाश में हो चाहे पाताल में हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा। मैं कौन हूँ? मैं मौलवी हूँ। सुबह से शाम तक बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके मैं बोलता रहता हूँ कि काफिरों के साथ उठो मत, बैठो मत, काफिरों की बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करो। अब बता, हमारी ही बिटिया किसी काफिर के साथ अगर निकाह कर लेगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब्बा आप परेशान मत होइए, फातिमा का अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ ठीक है, छोड़ना मत उसे। ठीक है अब्बा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अपने लक्ष्मी के पाँव छू रहा हूँ। लक्ष्मी? हाँ, हमारे में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है। जो माँ बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, हंसना बोलना पढ़ना लिखना सिखाती है, वो तो हमारे लिए लक्ष्मी हुई ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपने दीन और मजहब को फॉलो करती हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम नहीं सोचते कि मुझे हिंदू बनाना चाहिए? अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? ईश्वर सबको हिंदू पैदा करता है, नीचे आकर मुस्लिम खतना करवाकर मुसलमान बन जाते हैं। हमारे धर्म में किसी भी धर्म के बारे में बुरा नहीं लिखा है। अरे हमारा धर्म तो सबको जीने का अधिकार देता है। तुमने कभी सुना है कोई भगवान बोले हो मस्जिदें तोड़ दो, मज़ारें तोड़ दो? कभी नहीं सुना ना। अरे कोई भगवान, कोई अल्लाह किसी का कत्ल करने के बारे में कैसे बोल सकता है? हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। पता नहीं क्या है, आजकल ना अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है। अरे तुम जाओ अपने अब्बू से मिल आओ ना। वैसे भी हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब तक तो तुम्हारे अब्बू सब कुछ भूल कर तुम्हें माफ़ भी कर चुके होंगे। ना बाबा ना, वो मेरे अब्बू है, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। गौतम खट्टर, हमारे रास्ते का रोड़ा अब हट गया है। सोचो हम मुसलमानों को कितनी आज़ादी है। इसी देश में हम बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर बोलते हैं कि ये काफिर हैं, जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं वह हराम का काम करते हैं। और तो और ये भी बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इनको हम देख लेंगे। लेकिन ना तो पुलिस हमको अरेस्ट करती है, ना तो कोई कार्रवाई करती है। लेकिन गौतम खट्टर हिंदुओं का जगाने का कार्य कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दी है। ये हुई ना बात। अब सुनो, आज हमारा दिमाग खराब है तो हम ना बात नहीं कर पाएंगे तुमसे। रखो। अरे अब्बा, इतना उदास क्यों लग रहे हैं? हाँ, वो आज फातिमा की याद आ रही थी। हमने उसका कितना ब्रेन वॉश किया था कि जो हिंदू धर्म है बहुत खराब है। अरे कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बीवी को जला दिया जाता है, और बताओ छोटी छोटी बच्चियों का निकाह कर दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को घूंघट में रखा जाता है। अरे उसको मैंने घूंघट प्रथा के बारे में बताया, सती प्रथा के बारे में बताया, जौहर प्रथा के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं समझी। लेकिन अब्बा, ये सब प्रथा तो हिंदुओं में पहले से ही है। किसने बोला? ये सच्चाई हमें पता है। तुझे पता है जब भी कोई हिंदू लड़की का पति मर जाता था तो उस टाइम मुगल काल के हमारे जितने भी शासक थे वो आते थे, हिंदू लड़कियों को पकड़ के अपने साथ लेके चले जाते थे। और तो और जब भी कोई छोटी बच्ची जवान होती रहती थी तो घूंघट में नहीं रहती थी तो ये लोग उसको देखते थे, उठा के अपने साथ लेके जाते थे और अलग अलग कृत्य करते थे। इसी तरीके से हिंदू समाज कभी रात में शादी नहीं करता था, लेकिन जितने भी मुगल काल के हमारे शासक थे ना, वो आते थे दिन में। जब इनकी शादियां होती थी तो इनकी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे और तो और इनका सोना चांदी सब कुछ लूट के चले जाते थे। 5 साल से हमारी बेटी उस काफिर के साथ रह रही है। वो काफिर कहाँ टच कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कभी तूने सोचा है? अरे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे अब्बा, परेशान मत होइए, उस लड़के से ना मेरी बात चल रही है, बल्कि ये कह लीजिए उस काफिर से मेरी बात चल रही है। उसको प्यार से बहला फुसला के एक बार वो मिल लेना, उसके बाद देखिए अब्बा। फिर
फिर क्या अब्बा, जो सोचा है वही होगा। अरे सुनिए, हाँ, अच्छा सुनो, मैं कहीं जा रहा हूँ। अगर वो काम हो गया तुम्हारी आंख में आंसू कभी नहीं आएगा। कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा काम है, अगर वो हो गया सच में तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आएगा। मुझे भी बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? वो काम हो जाएगा, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा मैं निकलता हूँ। अरे सुनिए, ये मोबाइल तो ले जाना ही भूल गए। अब मैं इनको कैसे दूँ? पर ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे थे? कहीं ये मेरी अम्मी अब्बू के पास तो नहीं जा रहे? नहीं। अरे साले साहब कैसे हैं? क्या बोला? साले साहब, मैं तेरा कोई साला वाला नहीं हूँ। तू मेरी नज़रों में सिर्फ काफिर है, काफिर। और हमारे में ना काफिरों के साथ उठना बैठना सब कुछ हराम माना जाता है। लेकिन मैं तुम्हारी बहन से शादी किया हूँ। तूने ना मेरी बहन को धोखा दे के शादी किया है, और तुझे पता है धोखे का अंजाम क्या होता है? क्या? ओह 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 ओह। काफिरों के साथ यही होता है। अरे आज तो जश्न की बात है। जिस काफिर ने मेरी बेटी से निकाह किया था ना, आज हमने उसको रास्ते से हटा दिया है। अब्बा, क्या मिला आपको ये सब करके? सुकून, दिमाग को, दिल को, हर चीज को सुकून मिला। आपको अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर सुकून मिला? मैंने उसको मरवाया है जिसने धोखाधड़ी करके मेरी भोली भाली बच्ची को फंसाया है। मैंने उस काफिर को मारा है। और वैसे भी तुझे पता है, काफिरों के साथ उठना बैठना खाना सब कुछ हराम है हमारे इस्लाम में। काफिरों वाला काम तो आप लोग करते हैं। क्या बोले? अब्बा, जब से मैं इस घर से गई हूँ, आज भी वैसी की वैसी हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। पता है, राहुल ने मुझ पर कभी भी कोई भी दबाव नहीं डाला कि तुम नमाज मत पढ़ो, बुर्का मत पहनो। लेकिन अगर वही कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लेती तो उस पे हजारों प्रकार के दबाव डाले जाते हैं कि तू नमाज पढ़, बुर्का पहन, मुसलमान बन जा। आपको पता है, उनके ग्रंथों में हम मुसलमानों के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा है कि मस्जिदें तोड़ दो, मज़ारें तोड़ दो। वहीं उल्टा हमारी दीनी मजहबी किताबों में क्या लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हिंदुओं की मूर्ति तोड़ दो, मंदिरें तोड़ दो, जो मूर्ति पूजन करता है उसका सर तन से जुदा कर दो। अब्बा, कोई अल्लाह किसी निर्दोष का कत्ल करने के लिए कैसे कह सकता है? आपको पता है, आप जिसे काफिर बोल रहे हैं ना, उसके साथ रहने के बाद मुझे पता चला है कि सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जहाँ पेड़ को, पौधे को, पशु हो, पक्षी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, हर चीज को पूजा जाता है अब्बा। और जो लोग मूर्ति में भगवान को पूजते हैं ना, वो लोग ये मानते हैं कि हर चीज में हर जगह भगवान होते हैं। अब्बा, मैं आज तक अपने दीन और मजहब के साथ ही जी रही थी, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। और आज आपके सामने एक काफिर लड़की खड़ी है। आप मेरा भी सर तन से जुदा कर दीजिए। आप अपना सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को जरूर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।